बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्वेरियस बुर्ज तल, अगर आपका सन साइन या असेंडेंट एक्वेरियस है तो ये रीडिंग आपके लिए है और ये महीना आप लोगों के लिए एक बिल्कुल डिफरेंट महीना साबित होगा, क्योंकि इस महीने में दो ग्रहण भी हैं, बड़े प्लैनेट्स अपने घर तब्दील कर रहे हैं। तो आपके ताल्लुकात, आपका करियर, आपके जो डेली लाइफ है, माली मामलात, ये तमाम चीज़ें एक बड़ी तब्दीली से गुजरेंगी, क्योंकि इस महीने में कुछ ऐसी तब्दीलियां भी हो सकती हैं कि जिन तब्दीलियों से आप काफ़ी अरसे से बचते आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। तो एक्वेरियंस, अगस्त के आगाज़ में ही जो सन और जुपिटर, इन दोनों की पोजीशंस आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बन रही हैं। अब देखिए, वो तमाम एक्विश लोग जो एक अरसे से रिश्ते की तलाश में हैं, सिंगल हैं, मोहब्बत की तलाश में हैं, उनके लिए ये महीना नए रिश्ते बनाएगा, मोहब्बत के मामलात भी बनाएगा, बल्कि आप अपने रिश्तों को ज़्यादा गहराई से महसूस कर सकेंगे, क्योंकि महीने के आगाज़ से ही, बल्कि कुछ एक्विश लोगों के लिए जुलाई के एंड से ये मामलात बनना शुरू हो जाएंगे नए ताल्लुकात के। तो वो तमाम एक्विश ख़वातीन जो मोहब्बत की तलाश में हैं या फिर रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए ये वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब नए ताल्लुकात, नए रिश्ते बनते जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और चूँकि ये जुपिटर की एनर्जी के नीचे बनेंगे, तो जुपिटर बहुत मुबारक प्लैनेट है। तो इस वक्त जो ताल्लुक बनेंगे, जो रिश्ते बनेंगे, वो एक तो बहुत लंबे चलेंगे। उन रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी रहेगी, पायदारी भी रहेगी और कुर्बतें भी रहेंगी। अगर आप पहले से मोहब्बत के रिश्ते में हैं, शादी करना चाहते हैं या शादी करना चाहती हैं, तो आप लोगों के लिए ये वक्त बात आगे बढ़ाने का वक्त रहेगा, क्योंकि इस वक्त अगर आप रिश्ते की बात को आगे बढ़ाएंगे तो बड़ी आसानी से और बहुत जल्दी आपके रिश्ते बन भी जाएंगे और रिश्ते तय भी हो जाएंगे। और वैसे भी आप अपने रिश्तों को लेकर बड़े रोमांटिक रहेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जो जॉइंट वेंचर करना चाहते हैं, अगर आप खातून हैं या मर्द हैं, आप कोई शराकत पर काम करना चाहते हैं, ख़ासतौर पर एक्विश ख़वातीन, अगर आप इंडिपेंडेंट अलग से कोई इंडिपेंडेंटली बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो भी यह वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि अब आप कोई जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। बल्कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, अपने शरीक हयात के साथ मिलकर भी कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे वक्त में जिन कामों का आगाज़ करेंगे, एक तो वो काम लंबे चलेंगे और उनका फ़ायदा भी आप लोगों को मिलता रहेगा, क्योंकि जुपिटर अक्सर दूसरे लोगों के ज़रिए आपकी किस्मत के दरवाजे खोलता है। तो कोई अहम पर्सनैलिटी, कोई अहम शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है या हो सकती हैं, और उनकी मदद आपके कामों में, आपकी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं होती रहेगी, या उनके मशवरों से आपके काम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो रिश्तों के हवाले से अगर हम देखें, चाहे आप मर्द हैं या खातून एक्विश हैं, तो आप लोगों के लिए ये साल के एक बेहतरीन टाइम में से एक टाइम होगा। अब देखिए, प्लैनेट्स की एनर्जीज को देखें तो वो प्लैनेट्स जो हैं, ये आपको अपॉर्चुनिटीज देते हैं, मौके देते हैं। तो सही इंतखाब करना ये आप ही की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ आपका जो सोशल सर्कल है वो अब बेहतर होगा, आपकी बातचीत बढ़ेगी, बहन भाइयों के साथ राबते बढ़ जाएंगे, बहन भाई कहीं ना कहीं किसी न किसी काम में आपकी मदद करना शुरू हो जाएंगे। और ये 3 अगस्त से मामलात इस तरह के बनना शुरू हो जाएंगे। कोई पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें याद आ सकती हैं। हाँ, अगर कुछ पुरानी रंजशें हैं, पुराने इख्तलाफात हैं, तो पुरानी रंजशें, इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए भी 3 अगस्त के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। तो 3 अगस्त के बाद अगर आप उन इख्तलाफात को डिस्कस करते हैं, तो वो पुराने इख्तलाफात ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। 7 अगस्त के बाद आप लोगों के वो मामलात जो बैरून मुल्क से जुड़े हुए हैं, वहाँ से आपको कोई फ़ायदा पहुँच सकता है, बल्कि आप किसी दूसरे मुल्क अगर जाना चाहते हैं या जाना चाहती हैं, तो भी रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। आप ज़िक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ बढ़ेंगे, रब के साथ आपका राबता बढ़ जाएगा, और ये जो राबते बढ़ेंगे, ये आपको इंशाल्लाह फ़ायदे भी पहुँचाएंगे। आप उम्रे का सफ़र कर सकते हैं या कर सकती हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, तो भी 7 अगस्त के बाद आपको कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आप जो कोशिश करेंगे तो आपके दरीना ख्वाब भी पूरे होंगे। तो वो तमाम लोग जो एजुकेशन सेक्टर में हैं,
मीडिया, सोशल मीडिया, ऑनलाइन कोर्सेज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के लिए ये एक बहुत साजगार वक्त रहेगा। इसके अलावा 9-10 अगस्त से आपकी बातचीत मजीद बेहतर हो जाएगी। आपकी बातचीत के अंदर एक असर पैदा हो जाएगा, दूसरे लोग आपकी बातों को मानना शुरू हो जाएंगे। आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, आपकी बातों को अहमियत मिलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद देखिए कि मार्स भी अपनी पोजीशन बदलेगा, जो आपके काम के वर्कलोड को थोड़ा बढ़ाएगा। इसके साथ साथ कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, नई जिम्मेदारियां भी आ सकती हैं। और अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, कोई तब्दीली करना चाहते हैं अपने कामों के अंदर, तो 11 अगस्त के बाद का वक्त अच्छा रहेगा। आपकी जॉब भी तब्दील हो सकती है। अब कुछ लोग अपना करियर पाथ चेंज करना चाहते हैं या बिल्कुल एक नए सेक्टर में किस्मत आजमाना चाहते हैं। पहले आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अब कारोबार में अगर किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये वक्त अच्छा है। कुछ लोगों की ट्रांसफ़र हो सकती है। तो ये जो चीज़ें बदलेंगी ये कहीं ना कहीं आगे चलकर आपको फ़ायदे ही पहुंचाएंगी। लेकिन जो भी चेंज आप करेंगे वो चेंज आपने सोच समझ के करनी है, बिल्कुल अंधाधुंध या लोगों की बातों में आकर आपने कोई बड़ी तब्दीलियां अपनी ज़िंदगी में नहीं करनी। इसके बाद 12 अगस्त को सूरज ग्रहण भी है। तो ये जो वक्त है ये आपके ताल्लुकात के अंदर एक बड़ी ट्रांजिट लेकर आएगा। ये ट्रांजिट कुछ इस हवाले से हो सकती है कि अगर आपका माजी में एक टॉक्सिक किस्म का रिलेशनशिप है, आपका अपने जीवन साथी के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं है, तो हो सकता है कि वो ताल्लुक ख़त्म हो जाए या उसके अंदर मज़ीद दूरियां बढ़ जाएं। और चूंकि ये टाइम एक ट्रांजिशन का है और सूरज ग्रहण की एनर्जीज भी हैं, तो आप अपने पार्टनर से जहां पे दूर होते हो वहां एक नया ताल्लुक, एक नया पार्टनर आपको मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। या अगर आप खातून हैं तो कोई नई आपको मोहब्बत मिल सकती है या कोई नया पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो ये वक्त है एक ट्रांजिशन का। एक पुराना ताल्लुक ख़त्म हो सकता है। वो ताल्लुक वो ख़त्म होंगे जो टॉक्सिक किस्म के हैं, जिनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, गलतफहमियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जो सिर्फ समझौतों की बुनियाद पर रिश्ते खड़े हैं। ऐसे रिश्ते ख़त्म होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा रहेंगे। इसके बाद सैटर्न रेट्रोग्रेड है, वो दिसंबर तक रेट्रोग्रेशन की हालत में ही रहेगा। उस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बना के रखी है, वो आप चैनल पर मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। नेपच्यून की एनर्जीज कुछ गलतफहमियां भी पैदा कर सकती है। तो ये जो गलतफहमियां होंगी या मिसअंडरस्टैंडिंग्स या अफवाहें हैं, उसके लिए यह है कि आपको सुनी सुनाई बातों में आकर कहीं भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई नया काम कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो उस काम के बारे में, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए, सोचना चाहिए। बुजुर्गों के मशवरे के साथ, एक्सपर्ट्स की राय के साथ ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। यूरेनस की एनर्जीज आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक बहुत मजबूत बनाएगी। आप अपने बच्चों के लिए परेशान भी रहेंगे, उनके फ्यूचर के लिए कोशिशें भी करेंगे, उनके फ्यूचर को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ आप लोग बहुत रोमांटिक भी रहेंगे। यूरेनस जो है ये अचानक तब्दीलियां भी लेकर आता है। तो मोहब्बत के रिश्तों में आपके जो करीबी ताल्लुकात हैं, ख़ासतौर पर जो जज्बाती ताल्लुकात हैं, वहाँ पर कोई तब्दीलियां भी आ सकती हैं। कोई नया पार्टनर आपको मिल सकता है, जैसे मैंने पहले बताया। अब आपके सारे प्लैनर्स की एनर्जीज कुछ इसी तरह की बन रही हैं। कोई नया पार्टनर, एक नई तब्दीली आ सकती है या कुछ नई हॉबीज़ आप लोग शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसे नए शौक पाल सकते हैं जो आपके लिए बड़े अच्छे होंगे। और ये ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर बड़ा एक प्लेजेंट सीज़न का आगाज़ हो रहा है। आपको बड़ी खुशगवार हैरतें भी होंगी आगे चलकर। और महीने के आखिर में चांद ग्रहण भी है, और चांद ग्रहण की जो एनर्जीज हैं वो आपके माली मामलात के अंदर कोई तब्दीलियां लेकर आएगा। जैसे अगर आपका पैसा कहीं पर डूबा है या फंसा हुआ है, वो पैसे निकलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। उसके लिए आपको कोशिश करनी चाहिए। लेकिन ये 28 अगस्त के बाद, और कुछ लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि आमदन का एक ज़रिया ख़त्म होगा, एक नया ज़रिया मुआश बन सकता है। तो अगस्त के पूरे महीने में ग्रहणों की एनर्जीज को देखें या बाकी प्लैनेट्स को भी देखें, तो आपके कामों के अंदर एक बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है और आपके करियर में भी एक बड़ी चेंज, करियर पाथ चेंज हो सकता है और आपके रिलेशनशिप्स के अंदर एक ट्विस्ट आ रहा है। अब देखिए, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ये मैच करे। आपके बर्थ चार्ट में सैटर्न डायरेक्ट हो सकता है,
या रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में भी हो सकता है। तो दोनों के लिए सैटर्न की ये जो मूव है इसके रिजल्ट्स अलग अलग होंगे। तो करंट फेयर्स में जो भी प्लैनेट्स की पोजीशंस बन रही हैं उसके रिजल्ट्स अगर आप सही असल में जानना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए। अक्सर ये होता है कि जनरल रीडिंग में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी होती है लेकिन इंसान की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में मामलात बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे होते। तो मतलब ये है कि आपके अपने जो बर्थ चार्ट है, जो नेटल चार्ट है, उसके अंदर जो सैयारों की पोजीशन है वो करंट फेज से कंट्राडिक्ट कर रही है। तो उसके लिए जब आप कैलकुलेशंस करवाएंगे, अपनी पर्सनल रीडिंग लेंगे, तो हम आपको डिटेल से हर चीज़ समझा देंगे। उसकी रेमेडीज भी होती हैं, उसके बहुत कुछ बाकी मामलात होते हैं जिससे आपके मामलात बिल्कुल एक दुरुस्त ट्रैक पर भी आ जाते हैं। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर भी दिए हुए हैं, आप हमें रब्ता कर सकते हैं। बहुत खुश रहे, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।